गाइस वी आर स्टार्टिंग विथ क्वेश्चन नंबर 5 का सम नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 5 के वर्डिंग्स क्या है? टेस्ट द कंटिन्यूटी ऑफ फॉलोइंग फंक्शंस at the points or intervals indicated against them. Means we have to check the continuity of this function. ये जो guys इतना पार्ट है ना, it is actually definition of the function. Okay. और इस पॉइंट पे हम लोगों को कंटिन्यूटी चेक करना है. ओके. तो 8/3 इज अप्रोक्सीमेटली 2 पॉइंट समथिंग ना, ये 8/3 है सपोज. ओके, तो उसके पहले 2 आएगा, 1 आएगा, इसके बाद में 3 4 ऐसे आएंगे. तो क्वेश्चन वालों ने क्या बोला है कि 8/3 तक x लेस देन 8/3, मतलब लेस देन 8/3 वाले नंबर इधर है. तो इसके लिए हमें प्लॉट क्या करना है? 4x+1 प्लॉट करना है. तो इधर अपन 4x+1 प्लॉट करेंगे एग्जैक्टली 8/3 तक. और 8/3 के तुरंत बाद हम लोग को क्या प्लॉट करना है? 59 - 9x/3. तो ये पहली लाइन जहां पे एंड होती है, अगर दूसरी लाइन वही पॉइंट से स्टार्ट हो रही है तो इट इज कंटिन्यूअस. अगर नहीं हो रही देन इट इज डिसकंटिन्यूअस. ओके, चलो तो चेक करो गाइस. लिमिट x टेंडिंग टू 8/3 माइनस f of x इज इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू 8/3 f of x. अभी माइनस मतलब अगर हम लोग लेफ्ट साइड से आ रहे हैं 8/3 पे, तो हमें वैल्यू 4x+1 लेना पड़ेगा. वेरी गुड दिया. 35/3 इज द आंसर. अभी राइट हैंड लिमिट चेक करो. राइट हैंड लिमिट मतलब x टेंडिंग टू 8/3 प्लस इफ यू आर अप्रोचिंग टू 8/3 फ्रॉम राइट हैंड साइड. यश दवे बोल रहा है कि उसका आंसर 400 आ रहा है. लेट अस सी. 49 - 9x/3. ओके श्रव एंड जतिन. 59 माइनस 9 इंटू 8/3/3. 3 1 जा 3 3 जा कट हो जाएगा. 59 माइनस 24/3. तो 35/3. 400 किधर से आया यश दवे? सर मैंने वो डायरेक्ट 3 कैंसिल किया है. 8/3 का 3 और वो डिनोमिनेटर वाला. अच्छा, मतलब आपने 59 माइनस 9 इंटू 8/3/3 था, तो ये 3 3 कट कर दिया. हाँ तो भी तो कैसे 400 आया? 59 माइनस 9 8 जा 72 हुआ ना. तो ये थोड़ी ना 400 होता है. सर आपने आगे का कैलकुलेशन थोड़ी पूछा. पूरे में 3 मल्टीप्लाई हो गया होगा. ये देखो. नहीं, बट मुझे नहीं समझा कि 400 कैसे. थोड़ा जस्टिफाई करो यश दवे. अगर 3 कट भी सर. करते हैं. हाँ. सर वो 59 माइनस 9 50 और 50 इंटू 8 400. लेकिन बोर्ड मास मतलब बोर्ड मास रूल नहीं लगाया, मतलब घाई घाई में कर. फिफ्थ का हो गया. ओमिट. गाइस उसको चिढ़ाओ मत. ओके, इट्स ओके यश दवे. आई सपोर्ट योर थियरी, बट अगली बार ऐसा मत करना. सर मेरे पास भी थ्योरी है ऐसे तो बहुत सारी. चलो नेक्स्ट सम क्या गाइस? एक्चुअली दो ही चीजें इक्वल हुई ना, एक और चीज भी तो इक्वल प्रूव करनी है. f of 8/3. तो f of 8/3 ढूंढने के लिए फंक्शन का फर्स्ट पार्ट यूज करना चाहिए, सेकंड पार्ट? वेरी गुड कीर्तन, पार्थ, धैर्वी, एवरीवन. फर्स्ट वाला यूज करेंगे. प्रांजल फर्स्ट वाला. इक्वालिटी x इक्वल हाँ टू सर. हाँ 8/3 हाँ हाँ. फर्स्ट वाले में है. तो 4 इंटू 8/3+1, तो इसका भी आंसर 35/3 आता है. तो फाइनल आंसर में क्या लिखेंगे? लिमिट एक्सटेंडिंग टू 8/3 माइनस f of x इज इक्वल टू लिमिट एक्सटेंडिंग टू 8/3 प्लस f of x is equal to f of 8/3. Therefore it is continuous function.
Then any kind of doubt, anyone in this sum? Literally any doubt? Very good, all of you. Let us go to next sum. किसी का लिखना बाकी है तो बोलना, we'll come back to this page again. Okay, so guys, now here is the fifth question. F of x दिया है. Okay, some value for values of x lying between 0 to 3 except at x equal to 2. x equal to 2 पे 12 लेने बोला और 3 to 4 के लिए अलग फंक्शन दिया है एंड वी हैव टू चेक द कंटिन्यूटी एट x equal to 2. ठीक है, तो गाइस ये इतना जो है ये फंक्शन का डेफिनेशन है और हम लोग को कंटिन्यूटी चेक करनी है x equal to 2 पे. तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा गाइस? अभी ध्यान से देखो, ये बहुत ही अच्छा ग्राफ है और ये फंक्शन को समझना भी बहुत जरूरी है. यहाँ पे 0 1 2 3 और इधर 4 है. सपोज 0 to 3 के लिए हम लोग को क्या प्लॉट करना है? ये एक्स स्क्वायर प्लस 8x वाला फंक्शन. 0 to 3 के लिए ये एक्स स्क्वायर प्लस 8x वाला फंक्शन प्लॉट करना है. सिर्फ कहाँ नहीं करना है? x इक्वल टू 2 पे नहीं करना है प्लॉट. तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे 2 पे नहीं प्लॉट करेंगे, उसके पहले और उसके बाद में 2 को छोड़ के उसके पहले और उसके बाद में वी आर गोइंग टू प्लॉट एक्स स्क्वायर प्लस 8x माइनस 20 डिवाइडेड बाई 2x स्क्वायर ब्ला 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 कुछ होगा. तो 2 के पहले भी फंक्शन है, 2 के बाद भी फंक्शन है और 2 के ऊपर वैल्यू 12 है और 3 to 4 के बीच में जो है वो फंक्शन का वैल्यू 3 to 4 के बीच में, सॉरी 2 माइनस 2x माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय x माइनस 4 है. ठीक है, तो अब यहाँ पे भी गाइज डिसकंटिन्यूअस हो सकता है. आई डोंट नो कि वेदर यहाँ पे क्या हो रहा है, मतलब जहाँ पे ये ब्लू लाइन खत्म हो रही है क्या उधर से ही ग्रीन लाइन चालू होनी चाहिए क्या? तो इधर का भी कंटिन्यूटी अपने को नहीं पता है. ठीक है, बट वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन द कंटिन्यूटी एट द पॉइंट x इक्वल टू 3 बिकॉज दे आर आस्किंग अस टू चेक द कंटिन्यूटी ओनली एट x इक्वल टू 2. ठीक है, तो अब x इक्वल टू 2 पे देखना है तो हम लोग फंक्शन को इतना ही कंसीडर करेंगे कि उन्होंने बोला है ये फंक्शन का वैल्यू ले लो फॉर x नॉट इक्वल टू 2 इज इक्वल टू 12 ले लो फॉर x इक्वल टू 2. तो अगर x टेंडिंग टू 2 पे इस फंक्शन का आंसर अगर 13 आ जाता है तो हम लोग फंक्शन को कंटिन्यूअस बोलेंगे या डिसकंटिन्यूअस बोलेंगे? x टेंडिंग टू 2 पे फंक्शन का आंसर 13 आ जाता है. ओके, everyone except one person are right. वेरी गुड, डिसकंटिन्यूअस आ जाएगा ना, क्योंकि उन्होंने क्या बोला 2 पे तो 12 लेना चाहिए, हम लोग का आंसर 13 आ गया, राइट? तो डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा. तो चेक करते हैं, लेट अस फाइंड लिमिट एक्सटेंडिंग टू 2 f ऑफ x. तो गाइस अगर हम लोग 2 को अप्रोच कर रहे हैं तो फंक्शन का वैल्यू क्या होगा? तो आपका एक क्वेश्चन ऐसा हो सकता है कि 2 को किधर से अप्रोच कर रहे हो, लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहे हो या राइट साइड से अप्रोच कर रहे हो? तो गाइस आप 2 को लेफ्ट से अप्रोच करो या राइट से अप्रोच करो, आने वाला फंक्शन तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 8x वाला ही है ना. तो हम लोग एक्सटेंडिंग टू 2 पे फंक्शन का वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस 8x माइनस 20 डिवाइडेड बाय 2x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 10 लेंगे. अगर इसका आंसर 12 आया तो कंटिन्यूअस और दूसरा कोई वैल्यू आ गया तो डिसकंटिन्यूअस. ओके, वेरी गुड जतिन, ध्रुव एंड अनुष्का. दिस इज इक्वल टू लिमिट एक्सटेंडिंग टू 2. यहाँ पे अगर डायरेक्टली 2 डालते हैं तो 2 स्क्वायर 4 2 जा 8 माइनस 18. तो गाइज 0 बाय 0 फॉर्म आएगा. ठीक है, तो फैक्टराइज करना पड़ेगा. ऊपर के फैक्टर्स होंगे 20 के फैक्टर्स, एक तो 5 4 या 10 2, तो x प्लस 10 और x माइनस 2 ले लेंगे. और जो डिनोमिनेटर है मैं उसको थोड़ा सा इधर रफ में इवेल्युएट कर लेता हूँ ताकि एक स्टेप अपना बच जाए. 2x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 10, तो 20 के फैक्टर्स 2x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5x प्लस 10. इन दोनों में से 2x कॉमन ले लो, x माइनस 2. इन दोनों में से माइनस 5 कॉमन ले लो, फिर से x माइनस 2. Hence the factors are x minus 2 into 2x minus 5. So we can cancel x minus 2 और बचे हुए टर्म्स में x को 2 डाल दो, तो 2 plus 10 upon 2 into 2 minus 5. So it is 12 upon minus 1 equal to minus 12. Equal to minus 12. और f of 2 क्वेश्चन में कितना दिया है? f of 2 is given to be equal to 12.
So they are not equal, hence it is a discontinuous function. So we'll say therefore limit x tending to 2 f of x is not equal to f of 2. Therefore it is discontinuous function. Is just a second, let me pause the recording. तो गाइस इसको ऐसे स्टार दे दो ये सम को. क्वेश्चन नंबर कौन सा है? कैन समवन चेक इन द टेक्स्ट बुक, ये क्वेश्चन नंबर कौन सा है? सर क्वेश्चन नंबर 5 सब क्वेश्चन नंबर 1. क्वेश्चन नंबर 5 का सब क्वेश्चन 1. ओके, थैंक यू सो मच ध्रुवारी. ओके गाइस, ये लोग क्या बोल रहे हैं इस क्वेश्चन में कि ये x इक्वल टू 2 है, इसके ऊपर फंक्शन का जो वैल्यू है वो 1/5 प्लॉट करना है और उसके पहले और उसके बाद में अपने को ये √x-1 वाला फंक्शन पूरा प्लॉट करना है. ठीक है, तो अब ये फंक्शन कंटिन्यूअस कब होगा? जब हम लोग लिमिट x टेंडिंग टू 2 f ऑफ x को इवैल्यूएट करेंगे, यानी लिमिट x टेंडिंग टू 2 ये √x-1 माइनस x-1 रेज टू 1/3 डिवाइडेड बाय x-2, इसको इवैल्यूएट करते हैं. इसका आंसर अगर 1/5 आ गया तो कंटिन्यूअस, नहीं आया तो डिसकंटिन्यूअस. तो इसको स्टार मार्क इसीलिए करवाया कि इसका ये लिमिट इवैल्यूएट करना ट्रिकी है. ओके, इतना भी ट्रिकी नहीं है आपको, मतलब लिमिट्स चैप्टर में मैंने एक ऐसा सम करवाया था टेक्स्ट बुक वाला. तो यहाँ पे अगर आप बोल रहे हो कि रैशनलाइज करना है, करना चाहिए रैशनलाइज या नहीं करना चाहिए, बताओ. मोक्ष नहीं बोल रहे, भौमिक नहीं बोल रहे, पार्थ यस बोल रहे, आयुष यस बोल रहे, मेजॉरिटी लोग यस बोल रहे, यश दवे भी नो बोल रहे, ध्रुव भी नो बोल रहे, तो बहुत सारे लोग नो बोल रहे हैं. तो गाइस नो इज द राइट आंसर. ये स्क्वायर रूट है माइनस रेज टू 1/3 यानी कि क्यूब रूट है. तो स्क्वायर रूट माइनस क्यूब रूट इंटू स्क्वायर रूट प्लस क्यूब रूट किया आपने. ठीक है, तो a माइनस बी ए प्लस बी से a स्क्वायर, यानी इसका तो स्क्वायर रूट हट जाएगा, ये x-1 आएगा, माइनस इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, x-1 रेज टू 1/3 का स्क्वायर करेंगे तो रेज टू 2/3 आ जाएगा, है ना. तो यहाँ पे रैशनलाइज करने से कुछ भी फायदा नहीं हो रहा है. एनीवन रिमेम्बर्स कि यहाँ पे कौन सा ट्रिक यूज और मैंने करवाया था लिमिट्स में, मुझे अच्छे से याद है, इसीलिए आई एम आस्किंग यू. बोलो क्या क्या किया था ऐसे केस में. आई विल गिव यू हिंट. The hint is √x-1 is actually x-1 raised to half. तो ऐसे इमेजिन करो x-1 raised to half और x-1 raised to 1/3 है. भौमिक इज राइट, बट किस चीज को सब्स्टिट्यूट करेंगे? पार्शियली आप राइट हो. गाइस यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ये जो x-1 है ना, इसी को सब्स्टिट्यूट कर देंगे. अब इसको सब्स्टिट्यूट करने के दो रास्ते हैं. x-1 को हम लोग t सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं. ओके, तो फिर से प्रॉब्लम वही रहेगा, √t माइनस क्यूब रूट ऑफ t आ जाएगा. उसके बाद भी हम लोग रैशनलाइज नहीं कर पाएंगे. दूसरा रास्ता क्या है? कैन यू ऑल टेल मी व्हाट इज द एलसीएम ऑफ 1/2 एंड 1/3? What is the LCM of 1/2 and 1/3? 6, right? तो अगर हम लोग ने x-1 को t रेज टू 6 सब्स्टिट्यूट किया, ठीक है, और एक और चेंज गाइज, अगर x का वैल्यू 2 हो जाएगा, ओके, तो कैन यू टेल मी t का वैल्यू क्या होगा इस इक्वेशन में? अगर x का वैल्यू 2 हो गया तो t कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा, राइट? वेरी गुड ऑल ऑफ यू. t का वैल्यू यहाँ पे x को अगर 2 डाल देते हैं तो t हो जाएगा 2 - 1, 1. तो t रेज टू 6 अगर से 1 आ रहा है तो t भी 1 ही आएगा. तो यश दवे पहले 0 क्यों बोला था? एनीवेज, तो तब तक ये हम लोग का सम क्या हो जाएगा, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 2 f ऑफ x इज इक्वल टू. अब ये जो लिमिट वाला पार्ट है इसको पूरा t के अंदर लेके आओ. जो x टेंडिंग टू 2 था अब वो t टेंडिंग टू 1 हो जाएगा. अब ये t रेज टू 6 का ना एडवांटेज देखो, इस कितना मस्त एडवांटेज है. √of t raised to 6 minus t raised to 6 raised to 1/3 divided by यहां से हम लोग क्या लिख सकते हैं, x is equal to t raised to 6 plus 1. तो t raised to 6 plus 1 minus 2.
तो मैं बता रहा था कि एडवांटेज क्या होता है। देखो एडवांटेज क्या है ऐसा सब्स्टिट्यूशन करने का, लिमिट t टेंडिंग टू 1, कैन यू ऑल टेल मी अंडर रूट ऑफ t रेज टू 6 कितना होगा? t रेज टू पावर हाउ मच? नो कीर्तन, वेरी गुड भौमिक, वेरी गुड यश दवे, प्रांजल, श्रव, निनाद, सबका राइट है। इट विल बी टी क्यूब। कैसे? टी रेज टू 6 रेज टू 1/2 ना, स्क्वायर रूट यानी रेज टू 1/2, तो 2 1 2 3 कट होके टी क्यूब बचेगा। ओके उसके बाद टी रेज टू 6 रेज टू 1/3 है, तो ये टी स्क्वायर हो जाएगा ना, ये कट हो गया। होल थिंग डिवाइडेड बाय टी रेज टू 6 माइनस 1, होल थिंग डिवाइडेड बाय टी रेज टू 6 माइनस 1। दिस इज इक्वल टू लिमिट t टेंडिंग टू 1, टी स्क्वायर को कॉमन लेंगे तो अंदर t माइनस 1 बचेगा, और नीचे t रेज टू 6 माइनस 1 है, 1 को मैं टेम्पररीली 1 रेज टू 6 लिख देता हूं। अब क्यों लिखा उसका भी मैं रीजन बताता हूं आप लोगों को। द रीजन इज, अगर हम लोग ने t रेज टू 6 माइनस 1 रेज टू 6 अपॉन t माइनस 1 कर दिया और इनटू भी t माइनस 1 कर दिया, तो हम लोग यहाँ पे x रेज टू n माइनस a रेज टू n वाला फॉर्मूला, क्या फॉर्मूला है? x रेज टू n माइनस a रेज टू n अपॉन x माइनस a, x टेंडिंग टू a, इसका आंसर n a रेज टू n माइनस 1 आता है। और मीनवाइल हम लोग क्या करेंगे, ये साइड वाला जो t माइनस 1 है इसको कट कर दो, सो इट इज लिमिट t टेंडिंग टू 1, ऊपर t स्क्वायर, नीचे 6 इंटू 1 रेज टू 6 माइनस 1 यानी कि 5, बचा हुआ t जो है उसको 1 डाल दो, तो 1 स्क्वायर अपॉन 6 इंटू 1, सो द आंसर इज कमिंग एज 1/6। ओके तो बट अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन f ऑफ 2 तो 1/5 है, तो डिसकंटिन्यूअस आएगा। बट मुझे गाइस ये इतना पार्ट एक और बार रिवाइज करना है, तो आई वांट एवरीवन टू पे अटेंशन। जो लोग को भी नहीं समझा है 1 मिनट के लिए सुन लो। हम लोग ने ये लिमिट इवेलुएट करने के लिए x माइनस 1 को t रेज टू 6 सब्स्टिट्यूट किया। क्यों t रेज टू 6? क्योंकि t रेज टू 6 का हम लोग स्क्वायर रूट भी ढूंढ सकते हैं, और t रेज टू 6 का हम लोग 1/3 पावर भी ढूंढ सकते हैं, तो इसीलिए x माइनस 1 को t रेज टू 6 डाला। ये माइनस 1 इधर आके प्लस 1 हो जाएगा, तो x का वैल्यू t रेज टू 6 प्लस 1 हो गया। ऑल्सो हियर x is tending to 2, so if x becomes 2 in this particular equation, तो t रेज टू 6 will become 2 minus 1 यानी 1। अगर t रेज टू 6 1 हो रहा है मतलब t का वैल्यू भी 1 हो रहा है। तो ये जो पूरा लिमिट का क्वेश्चन है, इसमें अपन ने सब कुछ t के टर्म्स में, x टेंडिंग टू 2 के जगह पे t माइनस 1, x माइनस 1 के जगह पे t रेज टू 6, x माइनस 1 के जगह पे t रेज टू 6, और x के जगह पे t रेज टू 6 प्लस 1 लिख दिया। अंडर रूट ऑफ t रेज टू 6 जो होता है वो t क्यूब होता है, और t रेज टू 6 रेज टू 1/3 करेंगे तो t स्क्वायर होता है, और नीचे 1 माइनस 2 मिलके माइनस 1 हो गया। ऊपर से t स्क्वायर को कॉमन लिया और नीचे वाले 1 को 1 रेज टू 6 लिखने के बाद अपॉन t माइनस 1 इंटू t माइनस 1 कर दिया। तो अब डिनोमिनेटर में कौन सा फॉर्मूला यहाँ पे लग सकता है? x रेज टू n माइनस a रेज टू n अपॉन x माइनस a इक्वल टू n a रेज टू n माइनस 1। तो इधर n कितना है? पावर 6 है, तो 6 इंटू 1 रेज टू 6 माइनस 1, 6 इंटू 1 रेज टू 6 माइनस 1 लगेगा, और बचे हुए पार्ट में t को 1 डालना है, तो t को 1 डाल दो। सो वी आर गेटिंग द आंसर एज 1/6। ओके तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे? बट f ऑफ 2 इज इक्वल टू 1/5, but f of 2 is equal to 1/5. So therefore, limit extending to 2 f of x is not equal to f of 2. Therefore, it is a discontinuous function. Write it down. इसमें अगर किसी को कोई डाउट है तो बोलो। हाँ बोलो यश दवे, क्या डाउट है? सर जो थर्ड स्टेप है ना, ये वाला? नहीं वो राइट हैंड साइड, ये? हाँ ये ऊपर, हाँ नहीं ऊपर सर, वो टी रेज टू 3 माइनस टी रेज टू 2, वो ऊपर वाला, हाँ
सर अगर मतलब इसको कॉमन नहीं लेते और ऊपर नीचे वही एक्स रेस टू ए एन वाला फॉर्मूला लगाते ऊपर नीचे तो बट यहाँ पे फॉर्मूला में एक्स रेस टू एन माइनस अ नंबर रेस टू एन होना चाहिए ना, ये दोनों वेरिएबल रेस टू एन है। मतलब अगर ये फॉर्मूला में एक्स रेस टू एन माइनस एक्स रेस टू सम अदर पावर होता तो नहीं लगा सकते, इधर 1 होना चाहिए था या कोई नंबर होना चाहिए था। अच्छा अच्छा ओके सर। सर हम लोग t�6 तभी ले पाए जब t का वैल्यू 1 था ना, टेंडिंग टू 1। कैन यू रिपीट? मतलब हम लोग t�6 x-1 t�6 तभी ले पाए जब t टेंडिंग टू 1 था। राइट, अगर x टेंडिंग टू या कोई वैल्यू टेंडिंग टू 2 होता तो हमें x रेस टू पावर n माइनस 2 रेस टू n चाहिए होता। ठीक है सर। गाइज एक बहुत ही ऑथेंटिक डाउट है, ये क्वेश्चन तो गाइज ऐसा बोल रहा है कि जेडबलई में या सीईटी में तो पूछ ही नहीं सकते ना, दो ही ऑप्शन देना पड़ेगा, कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस है। ओके ऐसा नहीं है ना, डज नॉट एग्जिस्ट भी होता है, फिर कौन से टाइप का क्वेश्चन नॉट कंटिन्यूटी है। वैलिड, क्वेश्चन नॉट वैलिड, इनकम्प्लीट, क्या क्या था? नन ऑफ द अबव। नन ऑफ द अबव। हाँ, हमारे पास इनफ All of मटेरियल these. नहीं है। ऑल ऑफ दीज, ये स्टड आदमी है, कौन बोला ऑल ऑफ दीज? तेजस। वेरी गुड तेजस। ठीक है गाइस, इस सम को ना लेटर के लिए मार्क करके रखो, अभी नहीं करेंगे हम लोग ये वाला। ओके नाउ वी विल स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर 11 ऑल ऑफ यू। ओके देखो ये भी एक ऐसा जेडब्ल्यू टाइप, मतलब सीईटी या जेडब्ल्यू एमसीक्यू एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि अगर ध्यान से सुनो गाइस, एफ ऑफ एक्स जो है ये फंक्शन ऐसा इतना हम लोग को दिया है, दिस इज द वैल्यू ऑफ द फंक्शन। तो अगर फंक्शन को ग्राफ पे प्लॉट करेंगे हम लोग तो क्या हो रहा है, इसका मतलब एक्स इक्वल टू 0 पे फंक्शन को के प्लॉट करने बोला है, के वैल्यू इतना वैल्यू के है, और x नॉट इक्वल टू 0 मतलब लेफ्ट में और राइट में हम लोग को ये 24 रेज टू एक्स माइनस 8 रेज टू एक्स ये फंक्शन प्लॉट करना है। ओके तो बोला है कि अगर ये फंक्शन कंटिन्यूअस है तो k का वैल्यू क्या लेना पड़ेगा। तो बेसिकली दे आर आस्किंग अस कि f ऑफ 0 क्या लेना पड़ेगा। ठीक है, मतलब x इक्वल टू 0 पे फंक्शन का वैल्यू क्या प्लॉट करेंगे तो ये फंक्शन कंटिन्यूअस हो जाएगा। ओके तो यहाँ पे हम लोग को फाइंड आउट करना है कि इधर क्या वैल्यू आएगा तो ये फंक्शन कंटिन्यूअस रहेगा। इज द क्वेश्चन क्लियर टू एवरीवन? यस ओके चलो तो गाइस यहाँ पे लिखो द गिवन फंक्शन is continuous, therefore f of 0 will be equal to limit x tending to 0 f of x। ये दोनों इक्वल होने चाहिए ना, कंटिन्यूअस है तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन f of 0 is given to be k, x इक्वल टू 0 पे फंक्शन का वैल्यू k है, तो k is equal to x tending to 0, मतलब अगर x 0 नहीं है तो फंक्शन का वैल्यू 24 रेज टू एक्स माइनस 8 रेज टू एक्स माइनस 3 रेज टू एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाय 12 रेज टू एक्स माइनस 4 रेज टू एक्स माइनस 3 रेज टू एक्स प्लस 1। तो आई थिंक पृथ्वीराज ये सेंटेंस से क्लियर हो जाना चाहिए, है ना? एनीथिंग रेज टू 0 इज 1। यस ऑब्वियसली एनीथिंग रेज टू 0 इज 1। तो एज ऑफ नाउ अगर आपने डायरेक्टली x को 0 डाला तो आपका आंसर 0/0 आएगा। वेरी गुड युग मोरा, वेरी गुड। अच्छा हियर आई वुड लाइक टू आस्क अ क्वेश्चन टू ऑल ऑफ यू, आपके हिसाब से लिमिट का कौन सा फॉर्मूला इसमें लगना चाहिए? वेरी गुड पृथ्वीराज। सर हाँ ध्रुव बोलो, आंसर मत बोलना सिर्फ। बहुत सही सर, आपने चुप करा दी बेचारे को। जतिन इज राइट, भौमिक इज राइट, युग मोरा, जतिन, श्रव, ऑल ऑफ यू आर राइट। चलो याद, आई एम सो प्राउड ऑफ यू ऑल कि आपको चलो लिमिट के सम्स को एनालाइज कैसे करना है क्लिक हुआ। वी आर गोइंग टू यूज द फॉर्मूला
लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 a raised to x minus 1 upon x is equal to log a. याद आया ये? लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 a raised to x, पावर में x है ना, तो आपको ये टाइप की याद आनी चाहिए, ठीक है। ऐसा सेम टाइप का सम, ट्रस्ट मी गाइस, अपन ने लिमिट्स में किया था, सेम टाइप। उसमें अपन ने 24 को ऐसे स्प्लिट कर देना है 8 into 3, बट 24 रेज टू एक्स है, तो 8 रेज टू एक्स 3 रेज टू एक्स आएगा, माइनस 8 रेज टू एक्स माइनस 3 रेज टू एक्स प्लस 1। सिमिलरली नीचे का जो 12 है उसको ये 4 into 3 हम लोग कर सकते हैं, 4 रेज टू एक्स 3 रेज टू एक्स माइनस 4 रेज टू एक्स माइनस 3 रेज टू एक्स प्लस 1। वेरी गुड जतिन। दिस इज इक्वल टू लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, पहले दो टर्म्स जो है न्यूमरेटर के, ये इतना पार्ट, इसमें से 8 रेज टू एक्स कॉमन लिया जा सकता है, तो अंदर 3 रेज टू एक्स माइनस 1 बचेगा, और ये दो टर्म्स में से माइनस साइन कॉमन ले लो, 3 रेज टू एक्स माइनस 1 आएगा। वेरी गुड अनुष्का, युग मोरा, ध्रुव वारिक। उसके बाद नीचे दोनों, पहले दोनों टर्म्स में से 4 रेज टू एक्स कॉमन निकलेगा, तो 3 रेज टू एक्स माइनस 1 बचा, इन दोनों में से माइनस कॉमन ले लो तो भी 3 रेज टू एक्स माइनस 1 बचा। दैट इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0, हम लोग 3 रेज टू एक्स माइनस 1 को ही कॉमन ले लेते हैं, तो अंदर 8 रेज टू एक्स माइनस 1 बचेगा। देखो इसमें से 3 रेज टू एक्स माइनस 1 गया तो खाली 8 रेज टू एक्स, इसमें से 3 रेज टू एक्स माइनस 1 गया तो खाली 1, होल थिंग डिवाइडेड बाय, नीचे से भी 3 रेज टू एक्स माइनस 1 कॉमन ले लो तो 4 रेज टू एक्स माइनस 1 बचेगा। वी कैन कैंसल 3 रेज टू एक्स माइनस 1, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय x कर दो, तो 8 रेज टू एक्स माइनस 1 अपॉन x इंटू एक्स, 4 रेज टू एक्स माइनस 1 अपॉन x इंटू x cancel. So guys, the value of numerator is log 8 by this particular formula. A raised to x minus 1 upon x होगा तो log 8, 8 raised to x minus 1 upon x होगा तो log 8 upon log 4, ठीक है। तो this is the answer, बट जब आप MCQ एग्जाम दे रहे हो तो जरूरी नहीं कि ये सेम टू सेम आंसर वहां पे प्रिंटेड हो, उधर क्या हो सकता है, 8 को 2 का क्यूब लिख सकते हैं, 4 को 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, and by using the property log m raised to p is equal to p log m, हम लोग इसको 3 log 2 और नीचे वाले को 2 log 2 लिख सकते हैं, log 2 कट हो जाएगा, hence the answer is 3/2, so therefore k is equal to 3/2. Write it down guys. Again, same type of question. If f of x is equal to this value for x not equal to 0 is equal to k for x equal to 0 is continuous, क्वेश्चन में बोलेगी continuous है, तो पहला स्टेटमेंट क्या लिखेंगे, लिखो मेरे साथ, given function is continuous at x equal to 0. Therefore f of 0 must be equal to limit extending to 0 f of x. Yes रोशन, yes, मैं खाली थोड़ा स्टार्टिंग का पार्ट लिख देता हूँ। इट इज इक्वल टू लिमिट x, f of 0 का वैल्यू k है, x इक्वल टू 0 पे फंक्शन का वैल्यू k है, तो f of 0 को k लिखा अपन ने, उसके आगे लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, और x टेंडिंग टू 0 है, मतलब x अगर 0 नहीं है तो फंक्शन का वैल्यू 5 रेज टू x प्लस 5 रेज टू माइनस x माइनस 2 अपॉन x स्क्वायर। तो अगर क्वेश्चन में दिया है कि कंटिन्यूअस है तो आपको ऐसा कुछ फाइंड करने बोलेंगे के या ऐसा कुछ करना है, करो इसको सॉल्व करोगे, एंड ट्रस्ट मी ऐसा सेम क्वेश्चन अपन ने लिमिट्स में किया है, लिटरली सेम क्वेश्चन। अगर किसी को याद है और आगे बढ़ रहा है तो खाली मुझे बता दो कि क्या कर रहे हो, तो मैं एक बार अप्रूव कर दूं। वेरी गुड ध्रुव वारिक, नो श्रव,
वेरी गुड पार्थ गाला, नो कीर्तन, नो पीयूष, यस वृद्धि, नो युग। खाली स्टार्टिंग याद आ जाए ना, ट्रस्ट में पूरा सम आ जाएगा। नो पीयूष, नो निनाद, यस रोहन, वेरी गुड। आर्य काइंड ऑफ, यू आर राइट। माहिर इज राइट, सुरभि इज राइट, उन्नति इज राइट, तेजस रावल इज राइट, नो कीर्तन, नो। गाइस अब ये तो ना कुछ तो लाइमलाइट में आने के लिए किसी ने बोला, बोलता है cos px वाला फॉर्मूला यूज करो। भाई ट्री को दिख रहा है क्या इधर, ब्लाइंड पर्सन? वेरी गुड भौमिक। बोलते नीचे एक्स स्क्वायर है तो कर लेते हैं। अरे नीचे एक्स स्क्वायर है बट ऊपर कॉस भी तो होना चाहिए ना, कुछ भी बोल रहे। तो गाइस मैं खाली एक हिंट दे के रुक जाऊंगा। लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, 5 रेज टू एक्स प्लस 5 रेज टू माइनस एक्स को 1/5 रेज टू एक्स लिख दो, तो अब आ जाएगा आंसर। डू इट योरसेल्फ। नो आयुष, नो। देखो अभी भी आंसर नहीं आ रहा है लोगों का। लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, 5 raised to x the whole square plus 1 minus 2 times 5 raised to x divided by 5 raised to x into x square। तो न्यूमरेटर जो है वो 5 raised to x minus 1 का होल स्क्वायर है। ओके, और 5 raised to x minus 1 के नीचे x होता तो हमारा फॉर्मूला बन जाता। करेक्ट है जतिन। 5 raised to x minus 1 अपॉन x into x करना है, तो जो इंटू वाला x होगा वो स्क्वायर के अंदर है, बाहर लिखेंगे तो x स्क्वायर होगा, अपॉन 5 raised to x into x स्क्वायर। x स्क्वायर कैंसिल, न्यूमरेटर का आंसर log 5 द होल स्क्वायर, नीचे 5 raised to 0, anything raised to 0 is 1, hence the answer is log 5 the whole square। तो गाइस अगर मान लो ये सेम टू सेम क्वेश्चन एमसीक्यूज में आया, ए ऑप्शन है log 5 द होल स्क्वायर, बी ऑप्शन है 2 log 5, सी ऑप्शन है एनी ऑफ दीज, और डी ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो आप कौन सा सेलेक्ट करोगे? log 5 the whole square, is it 2 log 5? दोनों सेम ही हुए ना, log 5 the whole square और 2 log 5। यही तो मतलब मजेदार चीज है कि कुछ लोगों का कंफ्यूजन हाई लेवल पे आ जाता है एकदम ही। द राइट आंसर इज ए ओनली। वाई ए? अगर log ऑफ 5 स्क्वायर होता तो वो 2 log 5 होता है, ठीक है, बट अगर log 5 द होल स्क्वायर होगा तो वो नहीं होता 2 log 5। ओके, अच्छा कल ही करवाया था, अच्छा। ठीक है, एक सेकेंड। आई वॉन्ट टू शेयर समथिंग विथ यू गाइस। एक्चुअली ये कहाँ से आया यही मैं बताने वाला था आप लोग को। ये अपना कौन सा बैच है, J23।
कैन यू ऑल सी दिस? ये अपना रेड डे वाला फोटो है, वो नवरात्रि। नवरात्रि टाइप। यस यस, दक्ष राखुलिया ने रेड डे पे ब्लू पहना था और पार्थ गाला ने येलो। कविश शावे और रौनक धूतिया। समर, रोशन, एक और भी पिक है। सर ऐसा मत बोलना, ऐसे धीरे धीरे करके वो वीडियो दिखा दोगे। अरे हाँ, ये इसी फोल्डर में है वो। केयरफुल सर, केयरफुल। कैंसिल कर दिया, अब बच गए। सच में आपको खाली ऑडियो सुनना है क्या? कहाँ गया? सर बता दो वीडियो। नहीं आ रहा सर आवाज, ठीक है। आवाज अच्छा नहीं आया क्या? अच्छा है। सर सतीश चंद का वीडियो रिकॉर्ड कैसा हो रहा है? अरे बट ऐसे नहीं सर, अच्छा अच्छा अच्छा, कोई नहीं, हम लेक्चर कंटिन्यूटी अपनी ब्रेक नहीं बता दो करते। सर, बता दो अभी। नहीं नहीं, जाने आवाज सुना दो। दिया तो क्या अभी? नहीं नहीं भाई, ना ऐसा होगा कि अगली बार ना बेचारा ये क्लास में ही नहीं आएगा, प्रांजल। अरे एक झलक सर दिखा दो व्हाट्सएप बस। पे तो भेज दो, व्हाट्सएप पे तो भेज दो मेरे को। नहीं 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 सर, नहीं, ऐसा नहीं है कि प्रांजल नहीं आएगा। ही इज वेरी स्पोर्टिंग पर्सन, बट स्टिल। बस फिर ऐसे हाँ तो हरकतें बता कभी दो ना, मिलेंगी नहीं। बट इतना इतना है स्पोर्ट्समैन स्पिरिट तो बता दो। अरे मैं चाहता हूँ कि वो अगली बार लाइव करे ऐसा, तो इसके लिए मैं नहीं दिखा रहा। सर लाइव से याद है, आपका लाइव लेक्चर ऑफलाइन कब होने वाला है? आई एम प्लानिंग टू कीप डाउट सेशंस। लेक्चर तो थोड़ा सा डिफिकल्ट है, क्योंकि यार कैसे रखेंगे ना। क्योंकि आप में से किसी ने टीचमेंट पे देखा है क्या कोई लेक्चर? नहीं सर, मैंने नहीं देखा, मैं ऑफलाइन आता हूँ। हाँ सर, मैंने भी नहीं देखा। एक बार देखा था। कुछ लोगों ने देखा है, तो जिन्होंने देखा है, डू यू रियली फाइंड दैट टीचमेंट पे अटेंड करना इंटरेस्टिंग? सर मतलब उसमें बोर्ड बहुत बार ब्लर हो जाता है। हाँ सर। हाँ वही। ऑफलाइन ही रख दो इससे अच्छा। हाँ सर, अपन रिकॉर्ड करेंगे ना सारे सवाल, ऐसा फोटो खींच खींच के भेजेंगे ग्रुप पे। ओके, कुछ लोगों को अच्छा लगता है, कुछ लोगों को नहीं अच्छा लगता। ठीक है, मैनेजेबल है पर बहुत अच्छा भी नहीं है वो। अच्छा ओके ओके, अंकित सर ने तो अभी पूरा ऑफलाइन रख दिया। चलो अच्छा है। ठीक है, लेट अस स्टार्ट द रिकॉर्डिंग नाउ। रिकॉर्डिंग। तो वो रिकॉर्डिंग में आ गया पूरा पिक पिक वाला सब। ओ शिट। हाँ Yes. सब। हाँ सर, तो अच्छा हुआ प्रांजल ने प्रांजल डांस वीडियो किया नहीं था, बताया। वही ना सर, सामूहिक हो जाता पूरा। चलो, let us go to this third sum. If f of x is equal to sin 2x minus 1 upon 5x minus a for x greater than 0 is 4 for x equal to 0 is equal to some other value for x less than 0. तो इस ध्यान से देखो अभी फंक्शन का ग्राफ कैसे है। This is the value point where x is equal to 0. तो x जब greater than 0 है, ओके, तो ग्रेटर देन 0 मतलब इस साइड पे अपने को sin 2x अपॉन 5x माइनस a इस ग्राफ को प्लॉट करना है। ओके, उसके बाद जब x लेस देन 0 है, लेस देन 0 मतलब इस साइड पे एक्स स्क्वायर प्लस बी माइनस 3 को प्लॉट करना है। और जब x का वैल्यू एग्जैक्टली 0 है, तब हम लोगों को 4 प्लॉट करना है। ठीक है, तो बोले कि ये फंक्शन अगर कंटिन्यूअस है, ओके, तो a और b क्या होना चाहिए। तो गाइस ऐसे सिनेरियोज में डेफिनेशन क्या यूज करेंगे, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 माइनस f of x must be equal to limit extending to 0 plus f of x must be equal to f of 0 होना चाहिए। ये तीनों भी इक्वल है ना, अगर फंक्शन कंटिन्यूअस होता है तो डोंट यू ऑल अग्री कि ये इक्वल होना चाहिए, एक्सटेंडिंग टू 0 माइनस, एक्सटेंडिंग टू 0 प्लस एंड f of 0 होना चाहिए, राइट? यस, वेरी गुड ऑल ऑफ यू। चलो तो अभी आगे बढ़ते हैं। आंसर में लिखो गिवन फंक्शन is continuous at x equal to 0. Therefore, f of 0 must be equal to limit extending to 0, पहले प्लस ना, क्योंकि पहले x ग्रेटर देन वाला फंक्शन दिया तो एक्सटेंडिंग टू 0 प्लस ले लिया। थोड़ी देर बाद 0 माइनस से भी करेंगे।
तो पहले इन दोनों को इक्वेट कर देंगे तो a मिल जाएगा, इन दोनों को इक्वेट करेंगे तो b मिल जाएगा। f ऑफ 0 का वैल्यू 4 है, इज इक्वल टू लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, 0 प्लस के लिए f ऑफ x जो है 0 प्लस मतलब राइट हैंड साइड पे, 0 के राइट हैंड साइड पे ये ग्रीन वाला ग्राफ है, sin 2x अपॉन 5x माइनस 1। फिर से गाइस ये लिमिट का सम बन गया, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 माइनस a है, सॉरी। वेरी गुड, यश दवे को भी याद है कि इसमें क्या करना है। उसने बोला है कि sin 2x को अपॉन 2x इंटू 2x कर दो, अपॉन 5x माइनस a है, x x कैंसिल, तो ये 1 इंटू 2 बाई 5 माइनस a इज 4, सो a इज इक्वल टू 2 बाई 5 माइनस 4, that is equal to 5 4s are 20, 2 minus 20 is minus 18 by 5. आप लोग खुद से b फाइंड करो, तो ऐसा सिमिलरली करके एक स्टेटमेंट लिखते हैं, सिमिलरली f of 0 will also be equal to limit extending to 0 minus f of x। इससे आप लोग b ढूंढ के बताओ क्या आता है। वेरी गुड, सो मेनी पीपल आर राइट, यस, जिन्होंने भी b का आंसर लिखा है सब लोग राइट है, वेरी गुड। अभी मैं नाम नहीं ले रहा क्योंकि बहुत सारे लोगों के आ गए आंसर्स, तो तेजस रावल कॉपी कैट, यस, कीर्तन यू चेक योर आंसर वंस, बाकी के सब लोग का राइट है। f ऑफ 0 इज 4 और x टेंडिंग टू 0 माइनस के लिए हम लोग को f ऑफ x का वैल्यू जो है x स्क्वायर प्लस b माइनस 3 लेना पड़ेगा, तो 4 इज इक्वल टू 0 प्लस b माइनस 3, सो 4 प्लस 3 इज इक्वल टू b, b इज इक्वल टू 7। Yes, Yash Dave, yes, I know that. Chalo guys, any doubt in this sum? Anyone? Literally any doubt? Do not proceed with doubts. Very good. Yash Dave, that depends. Okay, दिया सर, फोर्थ में 1 कौन 2 से 2 को 3 से इक्वेट करना है, मैं देखता हूँ, रुको, अभी पता नहीं मुझे क्वेश्चन क्या है, अगले पेज पे आएगा। ओके, हाँ गाइस, अब ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या बोला है, फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ a एंड b इज दिस फंक्शन कंटिन्यूअस फॉर एवरी वैल्यू ऑफ x, सब जगह पे कंटिन्यूअस करना है। तो ग्राफ देखेंगे गाइस, तो ग्राफ क्या बोल रहे हैं, ये 0 1 2 3 और 4, अगर x का वैल्यू लेस देन 0 है, लेस देन 0 मतलब कि लेफ्ट हैंड साइड पे, ओके, तो इधर अपने को क्या प्लॉट करना है, ax प्लस 2b प्लस 18 प्लॉट करना है। अगर x का वैल्यू 0 और 2 के बीच में, 0 और 2 के बीच में है, तो हम लोग को क्या प्लॉट करना है, एक्स स्क्वायर प्लस 3a माइनस b प्लॉट करना है। और x का वैल्यू अगर ग्रेटर देन 2 है, ग्रेटर देन 2 मतलब इसके आगे, तो 8x माइनस 2 प्लॉट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे ना गाइस दो ब्रेक्स आ रहे हैं, ओके, दो ब्रेक्स कौन से, एक 0 पे ब्रेक आ रहा है और एक 2 पे ब्रेक आ रहा है। तो अगर ये फंक्शन सब जगह पे कंटिन्यूअस है, तो होना क्या चाहिए, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 माइनस f ऑफ x शुड बी इक्वल टू
लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 प्लस एफ ऑफ एक्स। तो गाइज आप इसके लिए कौन से फंक्शन के टुकड़ों को इक्वेट करोगे 1, 2 और 3 में से? कौन से दो इक्वेट होंगे? वेरी गुड ध्रुव, प्रांजल, दिया, आयुष, नहीं आयुष नहीं लिखा, सॉरी। कौन कौन राइट है? रोशन के बाद सोहम मेहता इज राइट, गीतिका इज राइट, श्रेया इज राइट, ऋषि जोशी इज राइट। ओके, सो गाइज मैंने क्वेश्चन क्या पूछा? x टेंडिंग टू 0 माइनस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू x टेंडिंग टू 0 प्लस एफ ऑफ एक्स। इसके लिए 1, 2 और 3 में से कौन से दो को इक्वेट करोगे? यार ग्राफ देखो ना, 0 माइनस यानी कि 0 के पहले ये फर्स्ट फंक्शन है ax वाला, 0 प्लस यानी 0 के बाद कौन सा फंक्शन है? x स्क्वायर माइनस प्लस 3a माइनस b वाला। तो 1 और 2 करेंगे। कुछ लोग 2 और 3 क्यों बोल रहे हैं? 2 और 3 पे तो कौन सा है, मतलब सेकंड और थर्ड फंक्शन कब इक्वेट करना है? सेकंड और थर्ड, ये 2 के लिए करना है ना यार, अभी 0 के लिए तो फर्स्ट और सेकंड को करना है। तो x टेंडिंग टू 0 माइनस यानी कि 0 के जस्ट पहले फंक्शन का वैल्यू है एक्स स्क्वायर, सॉरी ax प्लस 2b प्लस 18 इज इक्वल टू लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 प्लस के लिए 0 प्लस यानी 0 के तुरंत बाद फंक्शन का वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस 3a माइनस b है। तो इधर से अपने को 0 प्लस 2b प्लस 18 इज इक्वल टू 0 प्लस 3a माइनस b मिल रहा है। सो 3a माइनस 3b इज इक्वल टू 18 और a माइनस b इक्वल टू 6। ये मिल रहा है क्या? चेक करो तो यार सब लोग, एवरीवन प्लीज चेक वेदर यू ऑल आर गेटिंग द सेम वैल्यू और नॉट। ओके, वेरी गुड ऑल ऑफ यू। अब अगर हम लोग को 0 के बाद ऐसा ज्वाइनिंग पॉइंट कौन सा आ रहा है? 0 के ये फंक्शन में 0 के बाद एक और मतलब जो पॉइंट ऑफ कनेक्शन है वो कौन सा पॉइंट है? x ऑफ व्हाट? x टेंडिंग टू व्हाट? वेरी गुड ऑल ऑफ यू, वेरी गुड। ध्रुव, रोशन, गीतिका, तेजस, कीर्तन 2 है। तो x टेंडिंग टू 2 माइनस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू 2 प्लस एफ ऑफ एक्स। इन दोनों को इक्वेट कर दो। तो x टेंडिंग टू 2 माइनस के लिए अच्छा 2 माइनस के लिए फंक्शन का 1, 2, 3 में से कौन लेंगे? 2 माइनस के लिए वेरी गुड 2 लेंगे, करेक्ट है। सो इट इज x स्क्वायर प्लस 3a माइनस b इज इक्वल टू x टेंडिंग टू 2 प्लस के लिए इट इज ऑब्वियस कि थर्ड वाला लेना पड़ेगा 8x माइनस 2। सो x को 2 डालेंगे तो 4 प्लस 3a माइनस b is equal to 8 2 is 16 minus 2. So 3a minus b is equal to ये 16 minus 2 14 minus 4 10। ऐसे आ रहा है क्या? देखो इस इक्वेशन, इनको साइमल्टेनियसली सॉल्व करो। वेरी गुड ध्रुवारी। मैं नहीं कर रहा, आप लोग को करना पड़ेगा खुद से। ए और बी एक साथ बताओ। वेरी गुड जतिन, वृद्धि, दिया, यश। दवे मुझे आपका डाउट नहीं समझा। भौमिक, श्रव, गीतिका, गिरीशा, पार्थ, ऋषि जोशी, जैनम, श्रव चेक अगेन, रौनक चेक अगेन, धैर्वी इज राइट, आर्य चेक अगेन, रोशन इज राइट। तो गाइज मेजॉरिटी लोगों का आंसर यार देखो साइमल्टेनियसली भी क्या सॉल्व करना पड़ रहा है यार इस बैच में। किससे मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग? मान लो डायरेक्टली कर लेते हैं। a माइनस बी इक्वल टू 6 है, 3a माइनस बी इक्वल टू 10 है, सब्ट्रैक्ट कर दो। ठीक है, a माइनस 3a माइनस 2a इज इक्वल टू 6 माइनस 10 माइनस 4। तो a का वैल्यू 2 आया, a का वैल्यू 2 इधर डाल देंगे तो b विल बी 2 माइनस 6 माइनस 4।
तो a is 2 and b is -4. यार ये क्यों नहीं आया सॉल्व करने को? और जो लोग का आया जो लोग का जो गलत आया, इसमें गलत आने जैसा आप क्या 11-12 स्टैंडर्ड में आपको साइमल्टेनियसली सॉल्व करना सिखाएंगे क्या यार? बताओ। हाइट्स हैं ये हाइट्स, अगर साइमल्टेनियसली सॉल्व करने नहीं आया मतलब रियली एक्सट्रीमली डिसअपॉइंटिंग। चलो नेक्स्ट। बट ऑन द अदर हैंड, आर यू गाइज अंडरस्टैंडिंग दिस कंसेप्ट की कंटिन्यूअस है तो ये दोनों को इक्वेट करके एक इक्वेशन मिलेगा, ये दोनों को इक्वेट करके एक और इक्वेशन मिलेगा। ये कंसेप्ट समझा? ओके प्रांजल, ओके एवरीवन, वेरी गुड। हाँ यश दवे बोलो क्या बोलना है आपको। मीनवाइल एवरीवन एल्स सॉल्व दिस सम। सर वो प्रीवियस करो सर स्लाइड। हाँ सर उसमें हाँ वो 2 माइनस में सर वो तो सेकंड वाला क्यों लिया? ये तो x² + 3। हाँ इसमें ये x इक्वल टू 2 है राइट? तो 2 माइनस हाँ मतलब 2 के जस्ट पहले, तो 2 के जस्ट पहले कौन सा फंक्शन है ये, और 2 प्लस यानी 2 के जस्ट बाद वाला फंक्शन ये, तो इसीलिए तो 2 माइनस में ये 2 प्लस में ये। ओके। गाइस ये वाला सम आप लोग खुद से सॉल्व करो। ओके ध्रुमी यस। ओके what is R? R is the set of all real numbers, means basically it is continuous everywhere. A function का ग्राफ so x लेस देन 2 है तो x² - 4 अपॉन x - 2 बनेगा। 2 to 3 के बीच में ax² - bx + 3 बनेगा, और ग्रेटर देन 3 पे 2x - a + b बनेगा, और कंटिन्यूअस है सब जगह पे, कंटिन्यूअस ऐसा बोला। वेरी गुड ध्रुवारी। Dhruvari, can you send me the pic of your solution? अभी तुरंत भेजो, within 30 seconds. Bhaumik, check your answer once. और सर मैंने सेंड कर दिया आपको। हम्म। सर एक्सप्लेन कर दो कैसे किया वो। नहीं नहीं, आपने नोटेशंस नहीं यूज किए प्रॉपरली। सर बट मतलब फर्स्ट केस में मतलब 2 को ही लेना था ना सर, लिमिट एक्सटेंडिंग नहीं टू 2 नहीं, फिर 2 - 2 + 3 - 3 + ये नोटेशंस नहीं यूज किया।
सर बट आंसर करेक्ट है क्या? It seems to be. Let's see. चलो पहले तो 2 पे ग्राफ चेंज हो रहा है और 3 पे ग्राफ चेंज हो रहा है। तो पहले 2 के लिए कंटिन्यूअस है ना फंक्शन, तो पहले स्टार्टिंग में लिख देना है द गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर। सो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 2 माइनस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्सटेंडिंग टू 2 प्लस एफ ऑफ एक्स। ओके, उसके बाद यश दवे 1 मिनट के लिए अनम्यूट हो जाओ। तो यस सर। एक्स टेंडिंग टू 2 माइनस एफ ऑफ एक्स के लिए तो फंक्शन का कौन सा पार्ट लोगे, फर्स्ट, सेकेंड या थर्ड? सर फर्स्ट। करेक्ट। एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू एक्स टेंडिंग टू 2 प्लस, यानी 2 के तुरंत बाद फंक्शन का वैल्यू ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस 3 है। तो हाँ, थैंक यू यश दवे। एक्स स्क्वायर माइनस 4 को एक्स माइनस 2 एक्स प्लस 2 लिख दो अपॉन एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू, इधर x को डायरेक्टली 2 डाल सकते हैं, तो 4a माइनस 2b प्लस 3। x को 2 डाल दो तो 4 इज इक्वल टू 4a माइनस 2b प्लस 3। सो 4a माइनस 2b इज इक्वल टू 1। ये पहला इक्वेशन राइट है क्या, चेक करो। राइट है। अच्छा, अब अगर 3 पे करते हैं तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 3 माइनस एफ ऑफ एक्स should be equal to limit extending to 3 plus f of x. Extending to 3 minus यानी 3 के जस्ट पहले फंक्शन का वैल्यू ax स्क्वायर माइनस bx प्लस 3 है, वेरी गुड। एंड एक्सटेंडिंग टू 3 प्लस पे फंक्शन का वैल्यू यस ये 2x माइनस a प्लस b है। x को 3 डाल दो तो 9a माइनस 3b प्लस 3 इज इक्वल टू 6 माइनस a प्लस b। Take everything to LHS. 10a minus 4b is equal to 3. बराबर है क्या ये? अभी इनको साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है। तो इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 8a माइनस 4b इज इक्वल टू 2, 10a माइनस 4b इज इक्वल टू 3, माइनस प्लस माइनस, माइनस 2a इज इक्वल टू माइनस 1, सो a इज इक्वल टू 1/2। a का वैल्यू 1/2 कोई भी इक्वेशन में डालो तो आपको b का भी वैल्यू 1/2 आएगा। ये डू इट योरसेल्फ है, ओके, डू इट योरसेल्फ। सर मैंने बीच में एक रॉन्ग स्टेप किया तो मेरा सेम ही आंसर आ गया। सेम आंसर आया? हाँ, ओ मैंने 9a प्लस a के बदले माइनस a कर दिया था तो मेरे को सेम आया। ओके ओके, यस ध्रुव। तो देखो गाइस, जब मैंने से एक ग्राफ ड्रॉ किया तो अकॉर्डिंग टू द ग्राफ यहाँ पे ये पूरा फंक्शन जो है इस ग्राफ में बताया। 0 से सॉरी, अगर x का वैल्यू, ये x एक्सिस है अपना, तो x का वैल्यू 2 से छोटा है तो फंक्शन का वैल्यू ये होना चाहिए x स्क्वायर माइनस 4 अपॉन x माइनस 2, एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन x माइनस 2 लेना। अगर x का वैल्यू 2 to 3 के बीच में है तो फंक्शन को ax स्क्वायर माइनस bx प्लस 3 प्लॉट करना है। और अगर x का वैल्यू 3 से ज्यादा है तो 2x माइनस a प्लस b प्लॉट करना है। ओके, तो अब अगर ये फंक्शन कंटिन्यूअस है तो यहाँ पे गैप नहीं आना चाहिए ना। तो गैप नहीं आना चाहिए मतलब क्या, ये 2 पे गैप आने का चांस है, तो x इक्वल टू 2 इसमें डालो या x इक्वल टू 2 इसमें डालो, आंसर सेम आना चाहिए। यानी एक्सटेंडिंग टू 2 वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन एंड एक्सटेंडिंग टू 2 वैल्यू ऑफ ये फंक्शन, ये इक्वल होना चाहिए। इधर से एक इक्वेशन मिला। वैसे ही 3 पे भी गैप नहीं आना चाहिए ना अगर कंटिन्यूअस है तो 3 पे जस्ट पहले, 3 पे आने के जस्ट पहले ये फंक्शन का पार्ट लेना है ax स्क्वायर वाला। तो इसमें x को 3 डालने से और इसमें x को 3 डालने से आंसर सेम होना चाहिए। उनको इक्वेट करने से दूसरा इक्वेशन मिलेगा। इन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे तो हम लोग को a और b का वैल्यू मिल जाएगा।
लेट्स गो टू नेक्स्ट सम. ओके, इसको करना है अगले लेक्चर में करते हैं. सेकेंड, ये भी अगले लेक्चर. अभी अपने पास थोड़ा सा टाइम जो है वो कम है, इसलिए आई एम लुकिंग फॉर अ नाइस सम टू सॉल्व. अच्छा, एक काम करते हैं. मीनवाइल अगर किसी को डाउट है तो अपन डाउट ले लेते हैं गाइस. किसी को डाउट है किसी? अच्छा, ये जो होमवर्क में मैंने एक सम दिया था वो आप लोगों ने सॉल्व किया क्या? ये वाला अगर किया है किसी ने तो ऑनेस्टली बता दो किया है. हाँ सर किया है. तेजस ने किया है. एनीवन एल्स? नॉट डन सर. ओके, नहीं किया है. खाली तेजस नहीं. तेजस आपको आया ये सम? हाँ सर. ठीक है, चलो. तो गाइस मैं सॉल्व कर रहा हूँ. देखो, हम लोग को बोला है कि चेक करो कि 2 पे फंक्शन कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस है. तो हम लोग क्या करेंगे, x टेंडिंग टू 2 पे इस फंक्शन का वैल्यू निकाल लेंगे. x³ - 8 डिवाइडेड बाय रूट ऑफ x + 2 माइनस रूट ऑफ 3x - 2. इसको रैशनलाइज करना पड़ेगा. रूट x + 2 प्लस रूट 3x - 2 से अपॉन रूट x + 2 प्लस रूट 3x - 2. तो ये से रैशनलाइजिंग टर्म लिखा. नीचे क्या आएगा गाइस? नीचे x + 2 माइनस 3x + 2 आएगा. न्यूमरेटर तो सेम है, x³ - 8 इंटू ये रूट वाला टर्म. उसके बाद में नीचे अगर हम लोग ऑब्जर्व करेंगे तो x - 3x - 2x आ रहा है. +2 + 2 मिलके +4 हो जाएगा. एंड ये सेम टू सेम पार्ट न्यूमरेटर में आएगा. अब क्या कर सकते हैं, नीचे -2 को कॉमन ले लेंगे तो x - 2 बचेगा. और ऊपर जो x³ - 8 है उस पे a³ - b³ लगा दो. तो a - b a² प्लस ab प्लस b² इंटू अंडर रूट ऑफ x + 2 प्लस अंडर रूट ऑफ 3x - 2. तो x - 2 विल गेट कैंसल्ड. जो भी पार्ट बचा है उसमें x के जगह पे 2 डाल दो. तो 4 + 4 + 4 12. इसका आंसर 2, इसका भी आंसर 2. तो 2 + 2 4 और नीचे आ रहा है -2. 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा. सो द आंसर इज कमिंग एज -24. और f ऑफ 2 भी कितना दिया है? -24. देयरफॉर इट इज कंटिन्यूअस फंक्शन. ये शॉकिंग नहीं है, इजी है. अच्छा गाइस, मैंने आप लोगों को लिमिट्स का होमवर्क नहीं दिया ना, तो आपका एक लिमिट्स का होमवर्क है. यू हैव टू सॉल्व एंटायर चैप्टर ऑफ लिमिट्स. वॉट एवर 100+ सम्स अपन ने किए हैं, आपको सारे के सारे सम्स एक और बार लिखने हैं. ठीक है? और जब भी आपका फिजिक्स या केम का ऑफलाइन लेक्चर होगा तब आई विल आस्क यू टू सबमिट. और लिखने के लिए मैं आपको 1 वीक का टाइम दे रहा हूँ. तो अगर आप एवरी डे, ट्रस्ट में आपके पास 7 डेज है ना, तो एवरी डे अगर आप 15 सम्स भी सॉल्व करते हो तो आपके हो जाएंगे. कभी ज्यादा भी कर सकते हो, है ना, क्योंकि जैसे स्टार्टिंग के सम्स बहुत ही इजी है, फिर वो e⁻² सम्स वाले भी बहुत ही इजी है. तो एवरी डे 30 मिनट्स करना है. एक दिन में लेके बैठोगे और बोलोगे बहुत सारा है तो नहीं होने वाला. एवरी डे पूरे हफ्ते में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो हो जाएगा. ठीक है? तो आई विल आस्क यू टू सबमिट इट ऑन 10th February के बाद में ही बोलूंगा, उसके पहले नहीं बोलूंगा. टेंशन मत लो. आफ्टर 10th February I can ask you for on any day all 105 sums. Yes. Okay. सर हाँ. सर 11th के मतलब जितने भी सब क्वेश्चंस थे उनमें मतलब ग्राफ को इग्नोर किया तो भी चलेगा ना?
मतलब ऐसा कुछ ग्राफ पे कंटिन्यूटी के, हाँ 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 ओके सर। तो गाइज ये जो भी लिमिट के क्लास वर्क क्वेश्चंस है इसको आप वन टाइम सॉल्व करोगे, और जब सबमिट करना होगा तो तब आप लोग क्लास वर्क प्लस होमवर्क इस तरह से 2 टाइम्स सबमिट करोगे। तो क्योंकि क्या होता है यार, कुछ लोग ना क्लास वर्क को ही होमवर्क बना के बता देते हैं, तो इसीलिए मैं क्लास वर्क भी चेक करूंगा और होमवर्क भी चेक करूंगा। सो विद दिस आई विल स्टॉप द रिकॉर्डिंग हियर।